हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। मिनॉक्सिडिल के ऊपर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आए हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया है वो है कि मिनॉक्सिडिल के यूज करने के टाइम क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो आज बात करने वाली हूँ मैं इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो मिनॉक्सिडिल एज अ सॉल्ट बहुत कॉमनली अवेलेबल है ओवर द काउंटर। मिनॉक्सिडिल मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही यूज करते हैं अपने हेयर रीग्रोथ जर्नी के दौरान। मिनॉक्सिडिल एक ऐसा सॉल्ट है जो FDA अप्रूव्ड है हेयर रीग्रोथ के लिए। लेकिन क्या मिनॉक्सिडिल सबको सूट करता है और मिनॉक्सिडिल क्या सबको बस ऐसे ही यूज करते चले जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे वीडियो में आगे पाएंगे। अब मिनॉक्सिडिल दो मेनली फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होता है, या तो सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल होता है या फोम फॉर्म में अवेलेबल होता है। मिनॉक्सिडिल के यूज करने के साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि मिनॉक्सिडिल हमें हार्म ना करे बल्कि हमारे काम ज्यादा आए। सबसे पहले है एलर्जी। कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनको मिनॉक्सिडिल यूसेज की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। ये एलर्जी सिंपली एक खुजली की तरह हो सकती है स्कैल्प पे, या रेड पैचेस भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मिनॉक्सिडिल के यूसेज के अंदर होती है तो आप इसे इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करिए। ये मत सोचिए ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। मैम ने एक बार पहले वीडियो में बताया था कि मिनॉक्सिडिल से थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी तो होती है। सेंसिटिविटी और एलर्जी डिफरेंट है। ये एलर्जी के साइंस हैं कि आपकी स्किन में रेडनेस आ रही है, आपको कॉन्स्टेंटली इचिंग हो रही है। इस सिचुएशन में इमीडिएटली आप डिसकंटिन्यू करिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है एज ग्रुप। बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जिनको यंग एज में हेयर लॉस शुरू हो जाता है और ऑल्सो 65 ईयर्स के ऊपर भी हेयर लॉस की इश्यूज हैं ही हैं। अब कोई भी स्टडीज ऐसी नहीं है जो इन एज ग्रुप्स पे की गई हो और मिनॉक्सिडिल की सेफ्टी को एस्टैब्लिश करें। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशंस में मिनॉक्सिडिल को अवॉइड करना ही बेटर रहता है। थर्ड है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, लैक्टेशन का पीरियड है, तो उस टाइम पे क्या आप मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं? स्टडीज ये शो करती हैं कि उस टाइम पे अगर फीमेल्स मिनॉक्सिडिल यूज कर रही हैं लो कंसंट्रेशन में तो बेबी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इस पीरियड में अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहते हैं तो ये सेफ माना गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती है कुछ मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस आजकल बहुत कॉमनली प्रेवलेंट हो गई हैं। मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाइपरटेंशन। ऐसी स्टडीज में देखा गया है कि अगर आपने मिनॉक्सिडिल लार्जर डोज में यूज किया, अब मेनली डोज क्या होती है कि 1 ml हम यूज कराते हैं मॉर्निंग में और 1 ml हम यूज कराते हैं इवनिंग में। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा यूज करूंगा तो ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, तो वो क्या करते हैं अपने आप ही डोसेज बढ़ा देते हैं। या किसी को अगर हेयर लॉस का एरिया बहुत बड़ा है तो वो ज्यादा डोज यूज करते हैं और ज्यादा एरिया पे यूज करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके हाइपरटेंशन में फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो या तो आप डोज को स्टिक करिए और मिनिमल एरिया टेक्निक को फॉलो करिए, यानी कि जहां आपका हेयर लॉस है उस छोटे एरिया में ही आप मिनॉक्सिडिल को यूज करिए, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है कि मेडिकल कंडीशन है जैसे कि सोरियासिस या स्कैल्प में अगर सनबर्न हो। क्या है कि मिनॉक्सिडिल आपके स्कैल्प की इंटीग्रिटी अगर सही है तो वो सिर्फ एक लेवल तक पेनिट्रेट करता है, लेकिन अगर सनबर्न है या सोरियाटिक स्कैल्प की कंडीशन है उस केस में मिनॉक्सिडिल आपके ब्लड स्ट्रीम में यानी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्लूइड रिटेंशन, स्वेलिंग और अदर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी सिचुएशन है आपको मिनॉक्सिडिल बिल्कुल यूज नहीं करना है। फिफ्थ है ड्रग इंटरैक्शंस। आजकल बहुत सारे लोग डिफरेंट मेडिकल कंडीशन से सफ़र करते हैं और वो कुछ ना कुछ दवाई ले रहे होते हैं किसी कंडीशन की वजह से। मिनॉक्सिडिल के साथ 37 ड्रग इंटरैक्शंस रिपोर्टेड हैं।
ये मेरे लिए इस वीडियो में बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी वो ड्रग्स है, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो बेस्ट ये है कि आप अपने डॉक्टर से जब मिनॉक्सिडिल की यूसेज के बारे में पूछते हैं तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री खुल के बताएं। आप क्या मेडिसिन लेते हैं वो खुल के बताएं, ताकि आपके जो प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर है वो आपको हेल्प कर सके। बहुत कॉमनली हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस बचा लेते हैं और अपने आप ही जाके मिनॉक्सिडिल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप उस 500 या 1000 रुपए के लिए ना सोचें, पर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें और ये समझें कि मिनॉक्सिडिल आपको सूट करेगा या नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, आपको कोई उससे प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए ज़रूर आप एक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और मिनॉक्सिडिल को रिस्पॉन्सिबली एंड कॉन्शियसली यूज़ करें, जिससे कि आपको इफ़ेक्ट आए, साइड इफ़ेक्ट नहीं। थैंक यू सो मच।